आई एम श्योर आपने कई बार सुना है कि आप 46,800 रुपए हर साल बचा सकते हैं अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग सही करें तो क्या है ये टैक्स प्लानिंग जिसकी मदद से आप ये 46,800 रुपए बचा सकते हैं और आप ये पैसे कैसे बचाएंगे? कई तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जिनमें आप इन्वेस्ट करके ये पैसे बचा सकते हैं। दीज इंक्लूड पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, टैक्स सेविंग एफडीज एंड और कई सारे ऐसे। इसके साथ साथ एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके बारे में आपने सुना होगा, वो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके टैक्स बचाने का। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स की एक स्पेशल कैटेगरी है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स या ईएलएसएस, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स करके अपने टैक्स बचा सकते हैं। इनफैक्ट ईएलएसएस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जहां पर टैक्स सेविंग की बात आती है, तो क्योंकि टैक्स सेविंग के साथ साथ ये आपको वेल्थ क्रिएशन का भी मौका देता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ईएलएसएस के बारे में और उसके एडवांटेजेस के बारे में और बताएंगे, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि हमारी रिसर्च टीम के हिसाब से कौन से 3 टॉप ईएलएसएस फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। बट आगे बढ़ने से पहले डू टेक दैट 1 सेकंड टू स्क्रॉल डाउन एंड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेड फंड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आप इंडिया के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक ईएलएसएस फंड होता क्या है। ईएलएसएस फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ही एक सब कैटेगरी है। इस फंड में आप अपनी 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट को एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं फ्रॉम योर इनकम। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 15 लाख रुपए की थी। पुराने टैक्स रेट्स के हिसाब से इस पर टैक्स बनता है 2,62,500। इस पर आपको सेस लगेगा 4% का, जो हुआ 10,500 रुपए। तो आपका नेट पेएबल टैक्स हो गया 2,73,000 रुपए। अब मान लीजिए आपने ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं। आपके टोटल इन्वेस्टमेंट विद इन द फाइनेंशियल ईयर ईएलएसएस में 2 लाख रुपए के हैं। अनफॉर्चुनेटली टैक्स डिडक्शन के लिए आप सिर्फ 1.5 लाख तक ही डिडक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये 1.5 लाख रुपए आपके टोटल इनकम से घटा दिए जाएंगे, यानी अब आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम रह गई 13,50,000 रुपए की। इस पर जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाता है 2,17,500 रुपए का। उस पर 4% का सेस जोड़ दें तो नेट टैक्स पेएबल हो गया 2,26,200 रुपए का, यानी आपकी टोटल सेविंग हो गई 46,800 रुपए की। ये तो हो गई टैक्स सेविंग की बात। बट ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट का टैक्स सेविंग के अलावा और कई एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, आप चाहे जितने मर्जी टैक्स सेविंग ऑप्शंस की बात कर लें, सब में किसी ना किसी तरह का लॉक इन पीरियड रहता है, यानी जितनी देर के लिए आपको बने रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पीपीएफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें 15 साल का लॉक इन है। अगर आप टैक्स सेवर एफडी चूज करते हैं तो कम से कम 5 साल तक बने रहना पड़ेगा आपको। लेकिन ईएलएसएस ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें लॉक इन सिर्फ 3 साल का है। दिस इज द लीस्ट अमंग ऑल टैक्स सेविंग ऑप्शंस। दूसरे एडवांटेज की बात करें तो क्योंकि ईएलएसएस अपने फंड्स प्राइमरीली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है, तो इसमें जो रिटर्न जनरेटिंग कैपेसिटी है वो कई ज्यादा है दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। अगर हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो देखा गया कि ईएलएसएस 12% का ऊपर का रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में। वहीं दूसरी तरफ पीपीएफ के रिटर्न्स 8% के नीचे के हैं और एफडी तो 5 से 6% ही रह गया है। ये पॉइंट हमको ईएलएसएस के तीसरे एडवांटेज पर ले आता है, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स। ईएलएसएस में जो गेन्स होते हैं उस पर जो टैक्स इंप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ईएलएसएस में लॉन्ग टर्म गेन्स पर आपको 10% का ही टैक्स लगता है, और वो भी तभी लगता है अगर आपके टोटल गेन्स किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो तो मान लीजिए अगर आप अपनी प्लानिंग ठीक करते हैं और अपने गेन्स 1 लाख के अंदर अंदर रखते हैं तो इफेक्टिवली आपको 0 टैक्स लगता है इक्विटी गेन्स पर। इसके मुकाबले एक टैक्स सेविंग एफडी पर जो आप इंटरेस्ट कमाते हैं वो आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है और आपकी इनकम टैक्स स्लैब पर ही उसको टैक्स किया जाता है। यानी अगर आप 30% वाले ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो आपको 30% का टैक्स भरना पड़ेगा। चौथा एडवांटेज ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट का इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल का है, यानी लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद आप जब चाहें अपने पैसे निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम पीपीएफ इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें इसको, तो पीपीएफ का लॉक इन 15 साल का है और उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहें तो आपको कम से कम 5 साल के ब्लॉक्स में ही करना पड़ेगा। हाउएवर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हमारी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहती है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलता है इन्वेस्टमेंट पे। और अब आते हैं ईएलएसएस फंड्स के फाइनल एडवांटेज पर। यह एडवांटेज है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऑप्शन का। एसआईपी मेथड के थ्रू आप एक डिसिप्लिन वे में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूरे साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं ईएलएसएस फंड्स में, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट 12,500 रुपए पर महीने करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके 2 मेन बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको 1.5 लाख रुपया एक साथ जमा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप ओवर टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है, यानी आप मार्केट के अलग अलग लेवल्स पर एंट्री लेते हैं। सो आपकी जो परचेज प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाती है और रिटर्न भी एवरेज आउट हो जाते हैं। ये तो हो गई ईएलएसएस फंड्स की एडवांटेजेस की बात। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, कौन से फंड्स हैं जो बेस्ट है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। हमने कई क्राइटेरिया कंसिडर किए हैं, जैसे कि पास्ट परफॉर्मेंस, मार्केट गिरावटों के वक्त रिस्क मैनेजमेंट, फंड के वैल्यूएशंस, उसकी कंसिस्टेंसी
और भी कई सारे, और उसके बाद हम आपके लिए टॉप 3 फंड चुन के लाए हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉप 3 रिकमेंडेड ईएलएसएस फंड्स पर। नंबर 3 पर आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 30 नवंबर 2020 को 7,287 करोड़ रुपए का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.05% का था। इस फंड ने अपने 75% से ज्यादा एसेट्स लार्ज कैप्स में लगाए हुए हैं और 12% अप्रोक्सीमेटली स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में। अगर सेक्टर एलोकेशन पर नजर डालें तो 30% से ज्यादा फाइनेंशियल में इन्वेस्टेड है, 13% एनर्जी सेक्टर में और 11% से ज्यादा टेक्नोलॉजी में। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए की कर सकते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो टॉप 10 कंपनीज में 45% के करीब इन्वेस्टेड है। चलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के पिछले कुछ सालों के रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। अगर एक साल की रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने 12.61% का रिटर्न दिया है। 5, 7 और 10 साल के पीरियड्स में रिटर्न्स 10%, 14% और 11% से ऊपर रहे हैं। फंड का लॉन्च अगस्त 1999 में हुआ था और इंसेप्शन के टाइम से फंड ने 19.36% का रिटर्न दिया है। इस फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24 से थोड़ा ऊपर का है, जो हमें बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। नंबर 2 रैंक पर आता है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड। इस फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 30 नवंबर 2020 को 12,188 करोड़ रुपए का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.87% का था। इस फंड के एसेट्स का अप्रोक्सीमेटली 45% लार्ज कैप्स में इन्वेस्टेड है, 45% मिड कैप्स में और बाकी 8.6% स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टेड है। अगर सेक्टर एलोकेशन पर नजर डालें तो फाइनेंशियल में 28% और हेल्थ केयर में 22% इन्वेस्टेड है। बाकी एसेट्स फेयरली वेल डाइवर्सिफाइड है दूसरे सेक्टर्स में। ये फंड थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके टॉप 10 स्टॉक्स में 57% से ज्यादा एसेट्स एलोकेटेड है। इस फंड में भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए की कर सकते हैं। चलिए आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड के पिछले कुछ सालों के रिटर्न्स पर एक नजर डाल दें। अगर एक साल की रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने 11.64% का रिटर्न दिया है। 5, 7 और 10 साल के पीरियड्स में भी फंड ने काफी कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए। इस फंड का इंसेप्शन मार्च 1996 में हुआ था और तब से फंड के रिटर्न्स 23% से ऊपर के हैं। इस फंड का जो डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस कैटेगरीज वो इस फंड को एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बना देता है। अब आते हैं हमारे टॉप रैंकिंग टैक्स सेविंग फंड यानी ईएलएसएस फंड पे। हमारे रैंकिंग के टॉप में आता है डीएसपी टैक्स सेवर फंड। इस फंड का AUM 30 नवंबर 2020 को 7,015 करोड़ रुपए का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.89% का था। इस फंड के 66% एसेट्स लार्ज कैप्स में इन्वेस्टेड है और अप्रोक्सीमेटली 23% और 10.5% मिड कैप और स्मॉल कैप्स में रिस्पेक्टिवली। सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल में फंड की ज्यादा वेटेज है, ऑलमोस्ट 36% की। इसके बाद एनर्जी, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी में अप्रोक्सीमेटली 9% ईच इन्वेस्टेड है। अप्रोक्सीमेटली 46% इन्वेस्टमेंट इस फंड की टॉप 10 स्टॉक्स में है, जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक और इन्फोसिस टॉप 3 में आता है। इस फंड में भी बाकी दोनों फंड्स की तरह आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए की कर सकते हैं। अब एक बार डीएसपी टैक्स सेवर फंड के पिछले कुछ सालों के रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। फंड ने लास्ट एक साल में 14.23% का रिटर्न दिया है। 5, 7 और 10 साल के पीरियड्स में भी फंड ने काफी कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। इस फंड का इंसेप्शन जनवरी 2007 में हुआ था और तब से फंड के रिटर्न्स 13.54% के रहे हैं। इस फंड का डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस कैटेगरीज और इस फंड का प्राइस टू अर्निंग्स जो सिर्फ 20 का है मेक दिस अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। ये थे हमारे टॉप 3 ईएलएसएस फंड रिकमेंडेशंस। यहां पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। हालांकि ईएलएसएस फंड में लॉक इन सिर्फ 3 साल का है, बट आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 3 साल का होराइजन लेकर ना इन्वेस्ट करें। इट्स ऑलवेज बेटर इक्विटीज में जब भी इन्वेस्ट करें आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जितना लंबा होगा उतना ही बढ़िया है। इससे आपको कंपाउंडिंग का बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 15 सालों के लिए टैक्स सेविंग कर रहे हैं और हर साल 1.5 लाख रुपए बचा रहे हैं ईएलएसएस फंड में, तो 12% के हिसाब से ही आपके 63 लाख रुपए बन जाते हैं। इस तरह के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपको सिर्फ इक्विटीज में ही मिल सकते हैं। अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप जेड फंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ ना केवल आपको सारे फंड हाउसेस के ऑप्शन मिलेंगे, बल्कि आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चैट करके सलाह ले सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा वाला फंड सबसे सूटेबल रहेगा। अगर आपके और कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो, प्लीज फील फ्री टू पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो और ऑन आवर वेबसाइट zfunds.in। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द थम्स अप बटन and subscribe to our channel for regular updates on many more such videos. Thank you for watching Z Funds.